वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, इलाका क्लियर। ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। श्रीनगर हाईवे पर वापस जाने वालों को भी धर लिया गया। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, कंटेनर्स जलकर खाकिस्तर। 450 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन सब जेल मुंतकिल। रावलपिंडी पुलिस का भी जलाओ घेराव में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ रात गए ग्रैंड ऑपरेशन। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, असलहा, एम्यूनेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। इस्लामाबाद से वापस अटक पहुंचने वाले दर्जनों पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीके इंसाफ कहते हैं डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमती मंसूबे के पेश नजर पुरम ने एहतजाज फिल वक्त मनसूख किया। बानी की हिदायत की रोशनी में लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोम धमकी करके देख भी ली। अभी तक तो फरार है, दारों में भागे हैं। जो अरेस्ट है वो कल आपको आईजी साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अब तक फरार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फौरी तौर पर इस्लामाबाद की सड़कें खोलेंगे। मेट्रो सर्विस और इंटरनेट आज और स्कूल कल खुलेंगे। उम्मीद करता हूं नया दिन नई सोच के साथ आएगा। अफगान शहरियों और दीगर वीडियोस आइंदा 2-3 रोज में शेयर करेंगे। गिरफ्तारी से मुतालिक आईजी इस्लामाबाद आज तफसीलात शेयर करेंगे। उन लोगों के साथ मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस, एफसी रेंजर्स और पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम का ट्वीट, कहते हैं हमें इत्तला मिली है वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी महफूज हैं। पाक अफगान सरहद से खवारिज के घरों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। आईएसपीआर का कहना है घरों शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। सदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त सना जावेद के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्तार। हादसा कारसाज रोड पर पेश आया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़फायर मुआहिदा तय पा गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़फायर हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान, कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह सीज़फायर मुआहिदे की इतलाक आज से ही होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की काबीना ने हिजबुल्लाह से सीज़फायर की मंजूरी दी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार बैटिंग, 113 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। साइम ने पाकिस्तान की तरफ से तीसरी तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 32 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी खूब जादू चला। 9 विकेटें लेकर मेजबान टीम को 145 रन तक महदूद रखा। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 4 शिकार किए। सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की। साइम और फैसल अकरम ने 1-1 शिकार किया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फैसला कुनमार का जुमेरात को होगा।
और चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला जुमे को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तमाम बोर्ड अरकान को भेज दिया गया। जराये का कहना है शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑप्शंस में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकिली और इल्तिवा शामिल है। भारत इवेंट के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का ऐलान किया है। ICC को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से दबाव का सामना है। हमारा बुशरा इमरान से रात को जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और अटैक किया गया, उसके बाद से उनसे रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। उनको वहाँ से ज़बरदस्ती किडनैप करके या पकड़ करके हटाया गया है। बुशरा बीबी ने रात को गाड़ियों पर फायरिंग के बाद बुशरा बीबी से रब्ता मुनक़ता हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं, कुछ कह रहे हैं बुशरा बीबी KP पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम। बुशरा बीबी KP में होती तो खैरियत से मुतालिक फैमिली से रब्ता करती। मुझे लगता है बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया। बुशरा बीबी ने ही मोमेंटम बनाए रखा था, उनको वहां से हटाना जरूरी था। बानी PTI ने धरना खत्म करने का हक किसी को नहीं दिया था। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासी कब्र खोद दी है। बता दिया था कि PTI बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी PTI का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने PTI के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए, दोनों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी PTI की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है, कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का आंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। PTI के लोग बेसरो सामानी की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया है उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि उसमें दस्तावेज मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो वो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। PTI को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। PTI की जानिब से वाज़ेह कहा गया कि कोई बात नहीं करेंगे। PTI जब से इक़्तिदार से हटी मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी PTI मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान खून रेजी, अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्ते खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हमने तो पहले ही कहा था मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। इंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं।
हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज। बानी पीटीआई, वजीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। हकला इंटरचेंज के करीब एक हल्का जाम बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक हमलावर असलहे से लैस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को अगवा किया। हकला पुल के नीचे फेंककर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबद न हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा गया है, पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेज से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज ने खेल को भी मुतासिर किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ए टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जराये ने बताया है कि पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा खत्म करने का फैसला किया। श्रीलंका ए टीम को आज और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। We were always concerned with the things which sometimes happen here which shouldn't have happened in your society. And of course, we are watching very closely the situation happening now. बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रहे हैं। बोले, वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके आवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को बढ़ाना होगा। Complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी। 2 तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अहम इलाकाई और आलमी पेशा पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच में शिरकत से मुआवजत कर ली। बेंचेस कमेटी के सरबराह के आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, जजों की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजों के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सहरा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दोराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिया गया।
मोगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असेंबली चौक पर धरना। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा।